आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांगा मुलाकात का समय। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हुए कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर के एम्स में हुए भर्ती। बीते दिनों संपर्क में आए लोगों से भी की कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। विधायक की बाड़ेबंदी में जुटी भाजपा, अशोक लाहौटी बोले हमारे विधायकों पर बनाया जा रहा मानसिक दबाव। आगामी 1 सितंबर से खोले जा सकते हैं स्कूल और कॉलेज, अनलॉक के अंतिम चरण की गाइडलाइन में हो सकती है घोषणा। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा पहुंची हैं और लगातार वहां उनकी मुलाकातें चल रही हैं। आज भी वे रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची। दोनों ने इस दौरान राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि पार्टी दोनों की इस मुलाकात को बेहद सामान्य बता रही है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह की उठापटक लंबे समय से चल रही है, उसके बाद इसे सामान्य मुलाकात नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले राजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुकी है। उनका कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी था, लेकिन अमित शाह कोरोना पॉजिटिव होने के चलते क्वारंटीन में हैं, इसलिए दोनों की मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों की फोन पर बातचीत हो चुकी है। इसलिए इसके अलावा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में कोविड के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक यह अस्पताल टाटा कंपनी के सहयोग से 344 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल की क्षमता 400 बेड्स की है, लेकिन फिलहाल यहाँ 167 बिस्तरों पर ही कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। वर्तमान में इस अस्पताल में 3 आईसीयू में 28 बिस्तर हैं, एक आपातकालीन कक्ष पे 9 बिस्तर और 2 वार्ड में 65 बेड के अलावा डायलिसिस यूनिट, सिटी स्कैन लैब की व्यवस्था की गई है। अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर यहाँ की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जायजा भी लिया। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मृतकों की संख्या 18 को भी पार कर गई है। वहीं घायलों की संख्या 127 से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हादसे में मरने वालों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2 लाख रुपए और हादसे में जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। उधर आज एक और विमान हादसा होते होते बच गया। जानकारी के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। यहाँ उड़ान भरने के लिए तैयार एक विमान से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान का टेक ऑफ रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एयर एशिया का I-5 632 रनवे से उड़ान भरने की तैयारी में था, तभी एक पक्षी आकर विमान से टकरा गया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट कर खुद इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि बीती रात शुरुआती लक्षण दिखने पर मेरे स्वास्थ्य परीक्षण के तहत कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। कृपया बीते कुछ दिनों में मुझसे संपर्क में आए सभी मित्रगण अपने परिजनों से दूरी बनाए रखें और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों का आभार। बता दें कि चौधरी 2 दिनों के जैसलमेर दौरे पर थे। इस दौरान वे कई पार्टी संगठनों से मुलाकात की और साथ में कई बैठकों में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई भी की थी। इसके अलावा वे मीडिया से भी रूबरू हुए। मंत्री चौधरी ने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए तमाम लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी बाड़ेबंदी की खबरें आ रही हैं। आज भाजपा के कुछ विधायक जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसमें अशोक लाहौटी, धर्मेंद्र मोची, गुरदीप सिंह शाहपीड़ी, गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह साखला, गोपीचंद मीणा, निर्मल कुमावत शामिल हैं। अशोक लाहौटी ने 6 साथी विधायकों को पोरबंदर के लिए रवाना किया। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने जहां सभी साथी विधायकों के साथ गुजरात जाने और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने की बात कही, तो वहीं अशोक लाहौटी ने जगह का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए केसों का हवाला देकर पार्टी के विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए विधायक अपनी मर्जी से घूमने जा रहे हैं। उन्होंने बाड़ेबंदी की बात को सिरे से नकार दिया। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार खुद तो होटल में छुप कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के माध्यम से लगातार उनको परेशान किया। जिन जिन लोगों के घर पर पुलिस गई या जिनको परेशान किया, वह लोग घूमने जा रहे हैं बाहर
और वो जाएंगे कहीं दर्शन करेंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे। का नाम दिया जा रहा है। देखिए बाड़ेबंदी करनी होती तो हम बहुत पहले ही कर लेते, सभी जाते फिर बाड़ेबंदी होती। केवल कुछ विधायकों के यहाँ जिनको पुलिस के दम पर इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पुलिस के दम पर परेशान किया जा रहा है और प्रशासन के दम पर परेशान किया जा रहा है, विधायकों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए वो विधायक इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। और पार्टी आलाकमान से इजाजत लेके हम जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के विधायक स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं, या मनोवैज्ञानिक तरीके से सरकार जो दबाव विधायकों को बना रही है कान में रखना के लिए हम अपनी इच्छा से, कान पे स्वयं की इच्छा से धार्मिक यात्रा पे छह विधायक अंदर आ चुके हैं। अब कल सुबह कहाँ आप रहेंगे मौजूद? हम सोमनाथ जा रहे हैं। और भी विधायकों के जाने का है क्योंकि आपके नेतृत्व में जा रहे हैं। जो पार्टी जिसको जिम्मेदारी दे रही है, हम सब लोग वापसी कब की वापसी कब? देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 30 जून से शुरू हुए अनलॉक की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से विभिन्न गतिविधियों में छूट दी जा रही है। इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल सकती है और इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। खबरों की माने तो इसके लिए कोविड-19 का प्रबंधन देख रहे मंत्रियों के एक समूह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक फाइनल अनलॉक गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा और वे कैसे और कब छात्रों को कक्षाओं में वापस स्कूल लाते हैं और कक्षा का संचालन करवाते हैं। बता दें कि कोरोना संकट के कारण मार्च के आखिरी हफ्ते में देश भर में सभी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई थी। बीते कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे अभिनेता अभिषेक बच्चन अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। अभिषेक ने ट्वीट कर अपने फैंस के साथ ये जानकारी साझा की। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, एक वादा होता है। इस दोपहर में कोविड-19 नेगेटिव पाया गया हूँ। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इसे मात दे दूंगा। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए धन्यवाद। नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स नर्सेस को इतना कुछ करने के लिए मेरा बहुत बहुत आभार। बता दें कि बीते दिनों कोरोना की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद पहले अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए थे। बच्चन फैमिली के बाकी सभी सदस्य तो ठीक होकर पहले ही घर जा चुके हैं, केवल अभिषेक बच्चन ही रह गए थे। आखिरकार अब उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री गहलोत पर लगातार बाड़ेबंदी को लेकर बयान देने वाली बीजेपी अब खुद बाड़ेबंदी में लगी हुई है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस तरह के हालात राजस्थान में है उस पर सचेत रहना आवश्यक है। राठौड़ ने कहा कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के करीब 10 विधायक शैक्षणिक भ्रमण और घूमने के लिए गए हुए हैं। बाकी ज्यादा जानकारी केंद्र स्तर के नेता और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास होगी। वहीं आगामी विधानसभा सत्र के लिए तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इस सत्र पर पूरे देश की निगाहें होंगी और तमाम मुद्दों पर बीजेपी वर्तमान सरकार को घेरेगी। उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि जिस बड़े बांध से पानी निकलना शुरू हो जाए तो तेज पानी बांध को अपने साथ बहाकर ले जाता है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी खेमे में किसी तरह के मनभेद जैसी स्थिति से साफ इनकार कर दिया। अब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात राजस्थान निर्वाचन आयोग भी अच्छे से जानता है, जिसे देखते हुए राजस्थान निर्वाचन आयोग अब इंस्टाग्राम पर आ चुका है। कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी हो तो उसके लिए सोशल मीडिया एक अच्छा ऑप्शन है। इसे देखते हुए राजस्थान निर्वाचन विभाग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एंट्री कर ली है। इंस्टाग्राम पर राजस्थान निर्वाचन आयोग का अकाउंट CEO राजस्थान के नाम से है। इसमें विभाग ने लोकतंत्र की उजली तस्वीर को साझा करते हुए अपनी स्वीप और अन्य गतिविधियों को जीवंत किया है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने कोरोना के समय में वोटर रजिस्ट्रेशन और निर्वाचन से जुड़े कामों के ऑनलाइन तंत्र को भी मजबूत किया है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए लगातार यूट्यूब और फेसबुक पर अपडेट होने के बाद अब निर्वाचन विभाग इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हो गया है। इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलने के साथ निर्वाचन विभाग युवाओं की क्रिएटिविटी की झलक तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस में विलय हुए बसपा विधायकों के मामले पर जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है उस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है। अब बसपा विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, याचिका दायर कर कहा मामला राजस्थान हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में किया जाए ट्रांसफर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।